हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि लर्निंग सेंटर। मैं हूं कृष्णा अग्रवाल। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है, इसके फॉर्मूलेज क्या क्या है, क्वेश्चंस लेते हैं। इससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है, कोई डाउट नहीं आएगा आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा और कोई डाउट आगे आपका निकलेगा नहीं। वॉच टिल द एंड तक देखिएगा, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी मैं। चलिए देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं। इसमें देखिए, प्रिंसिपल, द मनी बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और सम। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बोरोड का मीन्स क्या होता है। बोरोड मीन्स होता है उधार, कुछ भी उधार लेना। तो इसमें क्या है, आप किसी से जैसे पैसा उधार लेते हो, जब बैंक से लेते हो, तो वो सब आता है प्रिंसिपल में। इसमें तो इसको हम प्रिंसिपल में भी बोल सकते हैं या सम भी बोल सकते हैं। इंटरेस्ट, द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोअर्स इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। जो एडिशनल मनी पे करी जाती है वो आती है इंटरेस्ट में। देन क्या होता है, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, द टोटल मनी पेड बाय द बोरोअर टू द लेंडर इज कॉल्ड द अमाउंट। एक अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसका मीन्स जो हमने बोरो करा है, पैसा उधार लिया है, उस पे जो टैक्स लगा है उसका जो टोटल होता है वो अमाउंट में आता है। यहां तक समझ आया बच्चों? आगे क्या है, The interest on ₹100 for 1 year is known as the rate % per annum। जो एक साल के लिए रेट लगाया जाता है या टैक्स लगाया जाता है कि कितने % का है, वो रेट में आता है। जो हमारा चैप्टर बेस है किस पे है, सिंपल इंटरेस्ट। मेन डेफिनेशन इसकी ये है। इसमें क्या क्या है देखिए, सिंपल इंटरेस्ट मैं आपको बताऊंगी। जैसे देखिए, हमें 2 इयर्स के लिए, सपोज हमने 100 रुपीज बैंक से लिए हैं, ठीक है। ये कितने टाइम के लिए लिए हैं, हमने 2 इयर्स के लिए लिए हैं। कितने टाइम्स के लिए लिए हैं, 2 इयर्स के लिए, ठीक है बच्चों। अब इस पे जो उन्होंने टैक्स लगाया हमारा बैंक का, कितने % का रेट दिया उन्होंने, 10% का। तो अब उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 1 ईयर का निकाल लेते हैं कि कितना टैक्स निकलेगा, फिर 2 ईयर का निकाल लेते हैं, सेकेंड ईयर का मीन्स। अब देखिए कितने के रुपए लिए, 100, इसके ऊपर कितने % का है, 10% का। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितने आया है, 10 रुपीज का। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर का निकाल लेते हैं, सेकेंड ईयर का, मल्टीप्लाई 10, ये भी 10 ही निकलेगा क्योंकि 10% का ही है। जैसे देखिए, एक ईयर का इतना है, इस पे भी 10% का है और दूसरे ईयर पे भी 10% का है। तो दोनों पे 10 का है तो अलग अलग निकालेंगे, एक का 10 निकल गया। इसी तरह से इसको सॉल्व कर लिया सेकंड को, तो इसका भी 10 रुपीज निकल गया। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आपका दोनों ईयर का टोटल हो जाएगा। ये ऑलरेडी आपको 100 तो देने ही है बैंक को, तो उसमें क्या प्लस करना है, फर्स्ट ईयर में कितना हो गया, 10, सेकेंड ईयर का कितना टैक्स हो गया, 10, तो टोटल कितना हो गया, 10 + 10 20। तो आपको बैंक को 100 नहीं देने हैं, 120 रुपीज देने हैं। तो यही है आपका सिंपल इंटरेस्ट कि आपको उन्होंने बैंक से पैसे मिले हैं, तो उस पे जो उन्होंने रेट लगाया है तो उसको आप सॉल्व करके उतना % आपको अलग से देना पड़ता है। जो एडिशनल अमाउंट देते हैं वो आता है सिंपल इंटरेस्ट में, टोटल हो जाता है। आगे कुछ फॉर्मूलेज लेते हैं, इन फॉर्मूलेज के बेस पे ही इसके आगे क्वेश्चंस निकलेंगे। क्वेश्चंस भी पूरे अच्छे से आपको क्लियर करूंगी मैं, आप ध्यान से देखिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियोस डालूं आपके रिलेटेड चैप्टर्स की, तो वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही मिल जाएं। आप उन चैप्टर्स को मिस ना कर सको, मेरी वीडियोस को मिस ना कर सको। तो फॉर्मूलेज लेते हैं। फॉर्मूलेज भी एक फॉर्मूले से आपको 3 फॉर्मूलेज आगे निकल जाएंगे, लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से देखिए, हमारे पास एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है,
SI को हम डिनोट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट से। देखिए प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T अपॉन में 100। तो आप ये देख लीजिए पहले P क्या होता है, प्रिंसिपल, R होता है रेट, T होता है टाइम, और SI मैं आपको बता चुकी हूं ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, ये एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब देखिए हमें क्वेश्चंस में ये भी आ सकता है कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करो या रेट फाइंड आउट करो या टाइम फाइंड आउट करो, ये तीनों आ सकते हैं हमारे पास। तो इसके लिए ये जो हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, इसी से आप आगे लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, आप बस ये देख लीजिए। देखिए ये हमें P निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, और ये 100 यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट एज इट इज लिख दीजिए, यहाँ डिवाइड में 100 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस देखिए क्या प्रिंसिपल के अलावा क्या बचा है, रेट बचा है और टाइम बचा है, तो यहाँ पे लिख दिया रेट मल्टीप्लाई में टाइम। इसी तरह से ये वाला हो जाएगा रेट का, ऊपर वाला सेम आएगा। अब रेट हटा दीजिए इस फॉर्मूले में से, क्या बचा, प्रिंसिपल और टाइम बचा है, तो प्रिंसिपल और टाइम लिख दिया है यहाँ पे। इसी तरह से टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 सेम रहेगा। अब देखिए टाइम निकालना है तो P प्रिंसिपल बचा है और रेट बचा है। ये तीनों फॉर्मूले आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको एज इट इज ही सिंपल इंटरेस्ट से मिल जाएंगे। आगे एक फॉर्मूला होता है अमाउंट का। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जो हम इंटरेस्ट लगा के निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दीजिए, वो होता है हमारा अमाउंट निकल जाता है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या क्या दिया हुआ है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर 2 years 6 months एट 6% पर एनम, आल्सो फाइंड द अमाउंट। देखिए इसमें हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, दूसरा हमें अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो जो चीजें गिवन होती हैं वो हम पहले लिख लेते हैं। देखिए प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है हमें, P क्या मिला हुआ है 2500 रुपीज, देन रेट कितना है 6% का। अब टाइम देखिए, टाइम हमारे पास है 2 years 6 months, ये हमारे पास टाइम है। अब देखिए टाइम जो होता है पर एनम के अकॉर्डिंग लेते हैं हम, हमेशा ईयरली वाइज लेते हैं। तो हमें जो अगर उसके अलावा मंथ में हो या डेज में हो तो वो हमेशा चेंज करके हमें ईयर बनाना होता है। यहाँ पे 2 years तो हमें दिया हुआ है, 6 month को हम चेंज कर लेंगे किसमें बच्चे, ईयर्स में। तो आपको पता ही है 1 ईयर इज इक्वल्स टू कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करेंगे 2 ईयर तो एज इट इज रहेगा, 6 मंथ को डिवाइड कर लेंगे 6 डिवाइडेड 12। अब ये ईयर में कन्वर्ट हो गया, ईयर में कन्वर्ट हुआ है बच्चों। देखिए अब देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब देखिए कितना आ गया 2, 1 अपॉन में 2 ईयर आ गया। अब देखिए इस तरह से हम इस फॉर्म को ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये मिक्स्ड फॉर्म में है, हमें इसे चेंज करना पड़ेगा फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, देखिए 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5 डिवाइडेड 2, इतना ईयर आ गया हमारे पास। अब हमारे पास प्रिंसिपल भी है बच्चों, रेट भी है एंड टाइम भी है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम डिवाइडेड 100। अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है। देखिए प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 2500, रेट कितना परसेंट था 6, एंड टाइम हमने क्या निकाला था बच्चों 5/2, तो डिवाइडेड 100 होता ही है हमें फॉर्मूले में। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आया बच्चों 2500 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5। अब देखिए
2500 मल्टीप्लाई 15, 3 5 से 15, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, देखिए हमने यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर लिए, ये बाय मिस्टेक आ गया है। कितना है हमारे पास, 25 मल्टीप्लाई में 15, इतना हमारे पास है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा आपके पास, 375 रुपीज। मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकल चुका है हमारे पास। अब हमें एक चीज और निकालनी थी इसमें, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 2500, देन सिंपल इंटरेस्ट कितना है बच्चों, 375। तो हमारा ये सॉल्व करके निकल जाएगा 2875 रुपीज। अब क्वेश्चन में हमें दो ही चीजें निकालनी थी, सिंपल इंटरेस्ट देन अमाउंट। ये दोनों चीजें आप निकाल चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 2। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। उसी अगर वो थोड़ा कम समझ आया है तो इससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4500 एट 8% पर एनम 473 डेज, आल्सो फाइंड द अमाउंट। अब देखिए इसमें भी हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है देन अमाउंट निकालना है। अब देखिए हमारे पास प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, 4500 रुपीज, रेट कितना है 8% का, एंड टाइम देखिए इसमें दिया हुआ है हमें 73 डेज, यही दिया हुआ है। अब देखिए हमें टाइम जो होता है वो ईयरली चाहिए होता है। अब आपको पता है 1 ईयर में चेंज करना है। 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 73 डिवाइडेड 365 कर लेंगे। डिवाइड करके बच्चों कितना आएगा, 1/5। इसको 73 से डिवाइड कर लीजिए, ये 5 पे जाएगा, 73 1 जा और ये 5 पे, तो 1/5 ईयर निकल गया। ये हमारा टाइम निकल गया है। अब बस हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई में टाइम डिवाइडेड 100। प्रिंसिपल कितना था बच्चों हमारे पास, 4500, रेट कितना था 8% का, एंड देन टाइम हमारे पास क्या निकला है 1/5 डिवाइडेड 100 है ही हमारे पास। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गई हैं, 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं। 5 की टेबल में 45 कितने पे जाता है, 9 पे। अब ये कितना आ गया, 72 रुपीज का हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, नेक्स्ट स्टेप अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 4500 प्लस में 72 सिंपल इंटरेस्ट है। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, प्लस करके आएगा 4572 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 72 का निकल चुका है और अमाउंट हमारे पास 4572 निकल चुका है। यही हमें क्वेश्चन में निकालना है। इन दोनों क्वेश्चंस को करने के बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर तब भी आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। उसमें भी कुछ स्टेप आपका अगर रह गया होगा तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो को एंड तक देखिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि मैं आगे वीडियोस बनाऊं तो वो आपको सबसे पहले मिल सके। आप कोई भी वीडियो मेरी मिस ना करें। मेरा मेन फोकस है आपकी स्टडी। मैं वीडियोस डालती हूँ, आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वो आपको वीडियो नहीं मिलेंगी। बीच बीच में आप कभी भी सर्च करोगे, नहीं मिली वो वीडियो। तो इसलिए बस मेरा मेन फोकस यही है कि आप सब्सक्राइब इसलिए करिए जिससे आपको सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट मिल सकें, सारी वीडियोस आपको मिल सकें। आगे थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। What sum will amount to rupees 5525 at 10% per annum, simple interest in 3 years?
इसमें मैंने इन वीडियोस में 4 क्वेश्चंस लिए हैं, उसमें 4 क्वेश्चंस में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि अमाउंट दिया हुआ है तो क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है। सम को भी हम प्रिंसिपल ही बोलते हैं, तो सम प्रिंसिपल निकालना है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसको एक्स लेट कर लेते हैं। लेट प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू एक्स। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। रेट हमारे पास ये है और टाइम हमारे पास 3 इयर्स का है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है, एक्स, एक्स हमने लेट किया है, रेट कितना है 10 का, टाइम कितना है 3 डिवाइडेड 100। इसको 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट, 3/10, ये आ गया 3/10 एक्स रुपीज। इतना हो गया है, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया है। अब हम इसमें अमाउंट निकाल सकते हैं आगे। देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था x, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला है बच्चों हमारे पास 3/10x। अब इनका एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम आएगा 10, इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर तो 1 लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ आएगा 10x प्लस में 3x, सॉल्व करके हो जाएगा 13x डिवाइडेड 10। इतना निकल चुका है बच्चों। अब देखिए अमाउंट तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5525 रुपीज, ये हमें अमाउंट दिया हुआ है। तो देखिए ये भी हमारा अमाउंट निकला है, तो इन दोनों को इक्वल्स टू में हम लिख सकते हैं 13/10x इज इक्वल्स टू में 5525। समझ आया आपको क्यों इक्वल्स टू में लिखा है, क्योंकि ये भी अमाउंट है और ये भी अमाउंट है। इससे हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी x 5525। अब देखिए ये रिवर्स हो जाएगा, इधर जाके 10 ऊपर चला जाएगा 13 नीचे चला जाएगा, क्योंकि जब हम इक्वल्स टू की दूसरी साइड लेके जाते हैं तो पोजीशन चेंज हो जाती है, मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाता है, तो डिवाइड में ही रिवर्स हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको 13 से डिवाइड करके देखते हैं। 13 से डिवाइड करके देखते हैं कि कितने पे ये जाएगा। यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं 5525, 13 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 13 की टेबल पढ़ते हैं, 13 1 जा 13, 13 2 जा, ये 13 4 जा 52 होते हैं बच्चों। 5 में से 2 जाएंगे 3 2। 13 की टेबल फिर से पढ़ते हैं, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 26 इसके नीचे चला जाएगा। अब 12 में से 6 जाएंगे 6 5, 13 5 जा 65, ये आ गया 425। इसको कैंसिल कर लेंगे, 13 1 जा पे, ये 425 पे, 425 मल्टीप्लाई में 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 4250। इसको इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने रुपीस। x क्या था हमारा, लेट किया था हमने प्रिंसिपल, ये x लेट किया था, तो x क्या निकल गया है, ये प्रिंसिपल। यही हमें निकालना था क्वेश्चन में, हमें वर्ड सम, तो यही हमें निकालना था। प्रिंसिपल हमारा निकल चुका है 4250 रुपीज। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अमाउंट प्रिंसिपल तो दिया ही नहीं हुआ है तो हम क्या करें। तो इस क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया है, बस एक एक्स लेट किया है प्रिंसिपल को, देन 2 फॉर्मूले जो हम पुट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का देन अमाउंट का, वो सॉल्व किए हैं। आपको प्रिंसिपल की वैल्यू मिल चुकी है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी चैप्टर का, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने 3 तरह के क्वेश्चंस लिए हैं, एक तरह का और ले लेते हैं, फिर इसके बाद इन सिंपल क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर दोगे। जैसे मैंने सॉल्व किए हैं ऐसे ही आप सॉल्व कर दोगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं,
इन व्हाट टाइम विल ₹3600 अमाउंट टू ₹4320 एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखिए इन व्हाट टाइम, इसमें हमें टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम हमें निकालना है। इसमें प्रिंसिपल दिया, इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एक हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 3600 का, अमाउंट दिया हुआ है 4320, रेट दिया हुआ है पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हमें टाइम निकालना है, एक सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, उसी से हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बना सकते हैं। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो ये प्रिंसिपल इधर है तो इसकी पोजीशन चेंज कर लेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट एज इट इज, ये प्रिंसिपल इधर चला जाएगा, प्रिंसिपल हो गया यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। अमाउंट कितना है 4320 माइनस 3600। अब इसमें से इसको निकाल लेते हैं, कितना आएगा 720 रुपीज। ये क्या निकल गया है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकल चुका है। देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट। इसी में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। टाइम में सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला था बच्चों 720 मल्टीप्लाई में 100, प्रिंसिपल कितना है आपके पास 3600, रेट कितने परसेंट है बच्चों 8%, 8 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास टाइम निकल जाएगा। 20 से 20 कैंसिल हो गई है, यहाँ पे 36 से कैंसिल करोगे 1 पे, 36 2 72 होते हैं और 0 एज इट इज। 4 से कैंसिल कर लीजिए, 4 2 8, 4 5 20। अब ये आ गया 5/2 ईयर। टाइम हमारे पास निकल चुका है 5/2 ईयर। हमें यही निकालना था, एक हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल चुके हैं। देन हमें टाइम निकालना था, टाइम हमारे पास आ गया है 5/2 का ईयर में। चारों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट में कमेंट करिए, मैं आपको उसमें समझाने की कोशिश करूंगी या पर्सनली समझाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए।